प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स का है। तो नेक्स्ट टॉपिक है लेंस मेकर्स फार्मूला। जो लेंस मेकर्स फार्मूला है ये रिलेट करता है फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 हो गए ना, जो लेंस ऐसे होता है ना, इधर भी इसकी कन्वेक्स सरफेस है, इधर भी कन्वेक्स सरफेस है, तो इसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है। इसलिए ये लेंस मेकर फार्मूला लेंस की मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है। इस फार्मूले द्वारा ही जो लेंस है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। लो पहले तो अजम्पशंस देख लेते हैं। जो इसमें इस फार्मूले में हमने अजम्पशंस लगानी है। पहला तो है इसका जो अपर्चर है वो स्मॉल होना चाहिए, जो AP1Y है। दूसरा लेंस थिन होना चाहिए। और तीसरा जो इंसिडेंट एंगल है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट शुड बी स्मॉल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ ना इसके साथ नॉर्मल के साथ एंगल आई एंगल आर जो बनेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन, एंगल आर बन गया इधर, दैट शुड बी स्मॉल। लो ये बातें हमने दिमाग में रखनी है। और बाकी एजम्पशंस का आपको पता ही है, साइन कन्वेंशंस का आपको पता ही है, वही यूज करनी है हमने। जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव लेनी है वैल्यूज, जो उसकी उल्टी डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की उसे नेगेटिव। तो देखते हैं। लो पहले फिगर समझ लें अच्छी तरह। ये फिगर मैंने अभी आधी बनाई है, पूरी नहीं है। इसमें ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसका इस इधर का जितना भाग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 मान लिया। इधर रेयर मीडियम हम मान लेते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो थोड़ा लिख लें पहले। लेट अ कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ मटेरियल ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 and placed in the optical rare medium of absolute refractive index μ1. Suppose that O is the point object on the principal axis of the lens. ये principal axis है, इस पर हमने point object ले लिया है। The surface XP1Y, ये surface है XP1Y जो refracting surface है, फॉर्म्स द रियल इमेज I1। इधर रियल इमेज बनता है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रे ट्रेवल करेगी तो रिफ्रैक्ट होके जहां इमेज बनाएगी। ये दोनों रेज कहाँ मीट करती है? एक रेज है जहां नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, वो तो ऐसे नॉर्मली पास हो जाएगी, और दोनों रेज जहां मीट कर रही है I1 पर। तो I1, जो I1 है ना, इज द एज्यूमिंग द मटेरियल ऑफ द लेंस एक्सटेंडेड इन द राइट साइड ऑफ द फेस XP1Y। हम ये मान के चल रहे हैं कि इधर जो ये मटेरियल है ना लेंस का, वो सारा जहां तक का पूरा ही है, तभी μ2 है, तभी ये रिफ्रैक्ट कर रही है। ये मटेरियल सारा जहां तक शो हो रहा है। ये मैंने समझाने के लिए ही आधी फिगर बनाई है, नहीं तो ऐसे समझ नहीं ना लगनी। लो जो P1O डिस्टेंस है, ये U है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड द ऑप्टिकल सेंटर। P1 से C से हम मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस जहां हम V डैश मान लेते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर से C1 का डिस्टेंस उसे R1 मान लेते हैं। लो आगे देखें प्यारे बच्चों, जी रिफ्रैक्शन ऑफ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द रियर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ये हमने की है, वीडियो नंबर 1035 है। इसे आप अच्छी तरह समझ लेना और फिर ही इसकी समझ लगेगी लेंस मेकर फार्मूला की, क्योंकि इसका हमने डायरेक्ट रिजल्ट जहां लगा रहे हैं। ये रिजल्ट हमने जहां प्रूव किया था μ1 बटा -u, जब लाइट ट्रेवल करी है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। तो फिर हम ये रिजल्ट अब डायरेक्ट लगा देंगे, जहां ये μ1 का भी पता, μ2 का भी पता, u का भी पता लग गया, v का भी और r का भी हमें पता है। तो लोग कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से देखो। जहां हम लिखेंगे μ1 बटा -u प्लस μ2 बटा v इक्वल टू μ2 -
माइनस म्यू वन बटा आर, जहाँ आर नहीं लगना, जहाँ आर वन लगाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है। एक और भी ड्रा करेंगे ना। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब फिर फिगर को कंप्लीट करेंगे हम। जहाँ जो डिस्टेंस है ना ऑप्टिकल सेंटर और इमेज का, वो वी डैश है, तो हम इसे वी डैश लिख लेते हैं ऐसे, जहाँ वी डैश डाल दो तो लो ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई, से एक नंबर डाल लो। अब दूसरी कन्वेक्स सरफेस हम ड्रा कर लेते हैं प्रकार से। अब दूसरी कन्वेक्स सरफेस भी मैंने ड्रा कर दी है। ये C2 आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा, वो भी लिख दिया है। अब जो रेज ऑफ लाइट है, जहां से रिफ्रैक्ट जहां की, अब जहां पर फिर स्ट्राइक करेंगी ऐसे, अब सीधी पास नहीं करेंगी, अब जहां फिर रिफ्रैक्ट कर जाएंगी। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जब स्ट्राइक अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाएंगी। नॉर्मल बार में बना देते हैं ऐसे, तो अब जहां इमेज बन जाएगा। अब जे आई इमेज जो पहले बना था ना हमारा जे वाला, इसे I1 लिख लेते हैं। जी I1 जो इमेज था ना, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा इमेज। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज हमें जहां नजर आएगा ये अब रियल इमेज हमारा बन गया I। दिस इज द रियल इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन। पहला रेयर से डेंसर मीडियम जहां से ट्राई की थी तब रिफ्रैक्शन हो गई थी, तो अगर आप पार्ट ना होता कन्वेक्स तो इमेज जहां बना था I1। अब हमने दूसरा पार्ट भी बना दिया, फिर दोबारा रिफ्रैक्शन हुई है, तो फिर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया और इसका इमेज जहां I पर बन जाएगा। जो इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर उसे हमने V लिख लिया है। लो अब ध्यान से देखो, इन शॉर्ट मैंने लिख दिया। लेट अस कंसीडर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस XP टू Y। अब XP टू Y में भी रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम A1 से जो रिफ्रैक्टेड रे आई A1 से, फिर A2 पर भी रिफ्रैक्ट करेगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन एट A2 मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट I, तो प्रिंसिपल एक्सिस आई पर मीट करेगी। एक तो ये रिफ्रैक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन डायरेक्ट भी आ रही है ना, नॉर्मल करके दोनों रेज जहां मीट करेगी। जो ये रिफ्रैक्शन करके आई है ना जहां, वो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कारण आई है। I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, वो ऐसे रे ट्रेवल की और जहां स्ट्राइक की, फिर दोबारा और I पर मीट कर गई प्रिंसिपल एक्सिस पर। I इज द रियल इमेज ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1। अब ये रिजल्ट हम मान के चल रहे हैं कि इधर मीडियम μ1 है, डबल कन्वेक्स लेंस। अब इधर कौन सा मीडियम बन गया, μ1 रेयर मीडियम बन गया। तो उसके मुताबिक फिर हम जहां वही फार्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला। अब कैसे लिखेंगे, μ1 बटा μ2 बटा माइनस V डैश। जहां V डैश है ना, अब इसकी डायरेक्शन ना इधर होगी, इस डायरेक्शन, इधर से इधर, इंसिडेंट रे इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसलिए जहां माइनस साइन आ गया, प्लस μ1 बटा V जो इमेज बने। अब जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था ना, अब इमेज जे बन गया इक्वल टू, एक बात याद रखनी, ये तो माइनस यू इधर था ना ऑब्जेक्ट, तभी माइनस यू लगा हुआ था। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर है, तो इधर से हम इसको मान के चल रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन इधर है, तभी ये माइनस लगा हुआ है। ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे हम मेजर कर रहे हैं। प्लस μ1 बटा V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा माइनस R2। जो R2 डिस्टेंस है इधर वाला,
जे भी इंसिडेंट रे के उल्ट हम मेजर कर रहे हैं, इधर मेजर कर रहे हैं ना, इसलिए जे भी नेगेटिव आएगा। लो इसे डालो 2 नंबर। अब इन दोनों को ऐड कर देना, एडिंग 1 and 2, ये बन गया μ1 बटा माइनस यू प्लस μ2 बटा वी डैश। इसे ऐड कर दे प्लस μ2 बटा माइनस वी डैश प्लस μ1 बटा वी इज इक्वल टू, इधर भी ऐड कर दे μ2 माइनस μ1 बटा R1। जे माइनस लगा दे, वैसे तो प्लस आना ना, चलो एक स्टेप और कर देते हैं, μ2 माइनस μ1 बटा माइनस R2। जी ध्यान से देखो, जे प्लस का जे माइनस का एक जैसी वैल्यू काट दो, ये बन गया μ1 बटा माइनस यू प्लस μ1 बटा वी, जहाँ μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल लो ऐसे, तो जहाँ बन गया 1/R1 प्लस माइनस माइनस बन गया ना, जे माइनस 1/R2। अब क्या करो, जी μ1 कॉमन निकाल लेते हैं, μ1 कॉमन निकाल लिया, ये बन गया 1 बटा माइनस प्लस 1 बटा वी ब्रैकेट क्लोज्ड। लो जी μ1 कॉमन निकाल लिया, ये बन गया 1 बटा माइनस यू प्लस 1 बटा वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा बाद में करते हैं, पहले एक स्टेप और लिख लें ऐसे, 1/R1 माइनस 1 बटा R2। इसे अभी रहने दो, इसे ऐसे ब्रैकेट में रहने दो। अब μ1 को इधर ले जाओ, ये जो वैल्यू है ना, दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/v। ये लेंस फार्मूला है, तो जहाँ तो हम लगा देते हैं 1/f, तो ये μ1 नीचे ले गए, μ2 मैं बखरा बखरा ही जहाँ कर देता हूँ, μ1 माइनस μ1 बटा μ1, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2। अब μ2 बटा μ1 जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हमने वैल्यू निकाली थी वहाँ, जी हमने वहाँ वीडियो में भी किया था पिछली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम, जी रेशो हमने वहाँ भी की थी। तो अब 1/f इज इक्वल टू, जहाँ μ2 बटा μ1 कितने बन गया, म्यू माइनस ये कट गया 1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। लो ये रिजल्ट आ गया, जहाँ से पता चलता है जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी निर्भर करती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें दो बन रही है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियाई 2 कन्वेक्स सरफेस की, इधर भी कन्वेक्स सरफेस है इधर भी है, तो इसके 2 रेडियाइज हो गए, तो उन पर भी डिपेंड करती है। तो ये है लेंस मेकर फार्मूला।